सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं का अध्याय महादेवी वर्मा पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा अध्याय जो अपने गद्य भाग का 7वां अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत महादेवी वर्मा की एक कहानी है जिसका शीर्षक रहेगा मेरे बचपन के दिन। उससे पूर्व महादेवी वर्मा जी का अपन परिचय पढ़ेंगे। अब महादेवी वर्मा जी जो है एक सर्व प्रमुख जानकारी सबसे पहले ये ले लेते हैं, वो गद्य और पद्य दोनों की रचनाकार है। महादेवी वर्मा ने गद्य में और पद्य में दोनों में रचनाएं लिखी है, इसलिए कवियत्री होने के साथ साथ में ये लेखिका भी है। अब इनके जन्म के विषय में देखते हैं तो इनका जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ तो सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा जो है, शिक्षा या दीक्षा जो भी है, इन्होंने प्रयाग से अर्जित की है। प्रयाग से शिक्षा और दीक्षा अर्जित की और वहीं पर ही अध्ययनरत रहते हुए वहीं प्रयाग के अंदर इन्होंने प्राचार्य की भूमिका भी निभाई है। किसमें निभाई है तो वो निभाई है महिला विद्यापीठ में। महिला विद्यापीठ में इन्होंने प्राचार्य की भूमिका भी निभाई है। आगे देखेंगे अपन इनके माता पिता। तो इनके माता जी का नाम हेमरानी देवी था और पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद था। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को निम्न उपाधियां हिंदी साहित्य जगत के अंदर दी गई है, जिसमें प्रमुख उपाधि है आधुनिक मीरा की उपाधि। अपन ने मीराबाई के विषय में समझ रखा है, वैसे आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। अब इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा तो आधुनिक काल के कवियत्रियों में या आधुनिक समय में मीरा की तरह इन्होंने भी अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था। अर्थात इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ में हुआ था। उनको भी इन्होंने त्याग दिया, किसके लिए? देशभक्ति के लिए। जैसे मीरा ने कृष्ण भक्ति के लिए अपने पति का त्याग कर दिया था, उसी प्रकार इन्होंने देशभक्ति के लिए अपने पति का त्याग कर दिया और अपना सब कुछ देश हित में लगा दिया। इसीलिए उस समय के समकालीन कवियों के द्वारा इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। एक उपाधि और है, वो है हिंदी विशाल मंदिर की सरस्वती। इनको हिंदी विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा जाता है। और किसके द्वारा तो छायावाद ही इनके समकालीन कवि थे निराला जी। निराला जी जिनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला के द्वारा इनको हिंदी विशाल मंदिर की सरस्वती की उपमा भी दी गई है। अब इनकी रचनाओं में आते हैं तो इनके कुछ काव्य संग्रह है जो सर्वप्रमुख माने जाते हैं। सबसे पहला निर्जा, रश्मि, निहार, यामा, दीपशिखा। और यामा के ऊपर इनको पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अर्थात ये कह दिया जाए इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति या सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वो कौन सी रही है? यामा रही। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियां, ये सारी इनकी गद्य रचनाएं हैं। ये सब इनकी गद्य रचनाएं। ऊपर ही मैंने बात आपको पहले समझा दी थी, ये गद्य और पद्य दोनों की रचनाकार है। ठीक है, पद्य में इन्होंने जो काव्य संग्रह लिखे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और गद्य के अंदर इनके जो रचनाएं थी वो भी है, पद्य की जो काव्य संग्रह है। अब इनको इनकी रचनाओं के ऊपर या इनके कार्य कुशलता के ऊपर जो पुरस्कार मिलते थे उसमें सर्वप्रमुख था साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार और तीसरा है पद्म भूषण पुरस्कार। इन सभी पुरस्कारों से इनको सम्मानित भी किया गया है। अब महादेवी वर्मा जो है वो किस काल की कवियत्री मानी जाती है या लेखिका मानी जाती है तो वो है अपना छायावाद। ये छायावाद की सर्वप्रमुख कवियत्री मानी जाती है। अब छायावाद में आपको 4 कवियों का नाम याद रखना है। छायावाद के सर्वप्रमुख कवि जो है वो माने जाते हैं, जैसे पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। पंत में कौन से पंत है तो आपको नाम याद रखना है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। ये छायावाद के कवियों की सूची है जो प्रमुख 4 कवि माने जाते हैं, या ऐसे कह दो छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ, तो भी अच्छा रहेगा। छायावाद को चारों ओर से जकड़े रखना या पकड़े रखना या अपना अस्तित्व बनाए रखना, इन 4 कवियों को पूरा श्रेय जाता है। सुमित्रा नंदन पंत। प्रसाद में हो जाएगा आपके
जयशंकर प्रसाद। और निराला में हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी। और वर्मा में स्वयं महादेवी वर्मा। ये 4 कवि जो है वो छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो अब वर्मा जी के विषय में अपन पढ़ रहे हैं। मैंने अभी बताया आधुनिक मीरा की उपाधि इनको दी गई है। वैसे ही कन्नड़ में इनकी नाम राशि थी जिनका नाम था अक महादेवी, उनको कन्नड़ की मीरा की उपाधि दी गई है। उन्होंने शिव की भक्ति की थी, इन्होंने देश की भक्ति की है, और मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की थी। इतना सा अंतर अपने को जानकारी में रखना है। और अंतिम में है इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु सन 1987 में हुई थी। तो इसके आगे अपन पढ़ रहे हैं मेरे बचपन के दिन। जो कहानी है उसका सारांश रूप ये रहेगा कि बचपन के दिन में कवयित्री या लेखिका महादेवी वर्मा अपने बचपन के दिनों को याद करती है और अपनी एक सहेली के विषय में हमें जानकारी देती है। उसमें इनकी सहेली जो सप्तमी में पढ़ती है, पंचमी में पढ़ती है, दोनों सहेलियों में जो रुचि होती है वो एक जैसी होती है। उसको भी लिखने का शौक होता है और इनको भी लिखने का ही शौक होता है। तो दोनों सहेलियों में खूब जमती है। वो अध्ययन हम अगली कालांश में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।